अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर फैजुद्दीन अंसारी। मैं बच्चों के खून, कैंसर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं भिवंडी के एम्पैथी हॉस्पिटल और मुंबई के NHSRCC चिल्ड्रन हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ। ये मेरा तीसरा वीडियो है और मैं जो इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हो रही है कि लास्ट 2 से 3 दिन में जो हमारे इधर कोरोना वायरस के केसेस बढ़े हैं। अभी हमारा कोरोना वायरस के केसेस 1000 के ऊपर हो गए हैं जो पॉजिटिव है और 25 डेथ हो चुकी है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अब हम लोग स्टेज 3 में हैं। कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, इसलिए मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत महसूस हुई कि अभी हम अगर सीरियस नहीं है तो उसको सीरियसली लें। WHO की कुछ गाइडलाइन है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमको क्या सिम्टम्स आएंगे, क्या अलामतें होगी कि हमको कोरोना वायरस हुआ है या नहीं है या डाउटफुल है। तो WHO ने 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। एक है माइल्ड सिम्टम्स, जिसमें आपको बुखार, खांसी, जिसमें कफ आएगा या नहीं आएगा, बदन दुखेगा, आपको थकान जैसा लगेगा, सर्दी होगी, छींक आएगी, किसी किसी को उल्टी या नौशिया जैसे उल्टी जैसा फील होना, इस तरह भी हो सकता है। दूसरा जो WHO ने बोला है कि हाँ, और किसी को हेडेक भी हो सकता है। दूसरा जो WHO ने बोला है सीवियर, जो सीवियर सिम्टम्स है उसमें हाई ग्रेड फीवर रहेगा, बहुत ही सीवियर खांसी रहेगी और आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। अगर आपके इतराफ में आपको या घर में या किसी को ऐसे सिम्टम्स है तो सबसे पहले आपको जो भी आपके जो शहर का जो हेल्पलाइन नंबर है या आपके एरिया का जो भी हेल्पलाइन नंबर है उसको इन्फॉर्म करो, या फिर जो सेंटर है आपके पास आइडेंटिफाई किया वहां जाइए, या फिर कोई भी आपके जो फैमिली डॉक्टर्स है उनसे मिलिए। बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई पैनिक होना, कोई घबराने की बात नहीं है। आपको जो आइडेंटिफाई सेंटर में भेजेंगे वहां पे डॉक्टर्स एग्जामिन करेंगे, उनको लगेगा कि नहीं आपको आपका टेस्ट करना चाहिए तो ही करेंगे, उनको लगेगा नहीं आपको एडमिट करना चाहिए तो ही करेंगे। अदरवाइज वो आपको घर भेज देते हैं कि नहीं ठीक है, हम आपको अभी वो सिम्टम्स नहीं है। तो एक जो डाउट होता है वो आप दूर कर सकते हो। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं, क्योंकि अभी आजकल बहुत सारे फ्लू और वायरल इन्फेक्शन चल रहे हैं। दूसरा जो WHO ने एक जो बहुत अहम चीज बताई है कि किस लोगों का टेस्ट करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो ये है कि अगर कोई देयर आर 2 कैटेगरी। एक तो है एसिम्टोमेटिक पेशेंट, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हर बार हमको सिम्टम्स आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो एसिम्टोमेटिक पेशेंट है जो उसका हम टेस्ट नहीं करेंगे, जो इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री है, जो कहीं बाहर देश से आया हुआ है, या हेल्थ वर्कर जो हम जैसे डॉक्टर्स है, नर्सेस है, लैब टेक्नीशियंस है, हाउसकीपिंग स्टाफ है, तो जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स है वो जिनको कोई सिम्टम नहीं है उसका कोई टेस्ट नहीं होगा। सिमिलरली जो लो रिस्क कॉन्टैक्ट है उनका, लो रिस्क कॉन्टैक्ट मतलब कोई किसी के कॉन्टैक्ट में वो नहीं आया है, हाँ, लेकिन किसका हम टेस्ट करेंगे वो टेस्ट होगा जो डायरेक्ट और हाई रिस्क कॉन्टैक्ट, मतलब कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है उससे हम कॉन्टैक्ट में आए हैं तो वो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हो जाता है। दूसरा कि सिम्टोमेटिक पेशेंट, मतलब जिस पेशेंट को सिम्टम्स है, जो मैंने कहा कि माइल्ड या सीवियर सिम्टम्स है, उसमें हम टेस्ट करेंगे, जरूर करेंगे, जिसका इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री है, या जिसका कोविड पॉजिटिव से कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है, या हेल्थ वर्कर जो कोविड पॉजिटिव से साथ कॉन्टैक्ट में आए हैं, या वो पेशेंट जो हॉस्पिटलाइज है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से। तो देखिए कैसा है कि अगर हमने आपका कोविड पॉजिटिव टेस्ट करवाया है गवर्नमेंट ने और आप पॉजिटिव भी आते हो लेकिन आपको सिम्टम्स नहीं है तो बिल्कुल घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। हो सकता है आपको घर पे क्वारंटाइन करे, या हो सकता है कि वो आपको हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन में रखे। सीवियर केसेस में ही आपको घबराने की जरूरत होता है, माइल्ड केसेस में नहीं होता है। हम देख रहे हैं कि 1000 केसेस में सिर्फ और सिर्फ 25 डेथ हुए हैं, बाकी बहुत सारे पेशेंट रिकवर हो गए जिन्हें घर भेज दिया गया है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब हमें ये देखना है कि हमको इससे कैसे बचे, इससे बचना कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने इससे पहले भी कहा था कि बचना कैसे है, हमारा जो गलत फहमी सिर्फ मास्क लगाने से हम बचते हैं, बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैं फिर कह रहा हूं कि हमको सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करना है।
हमको ऐसे पेशेंट जो सर्दी खांसी वाले हैं या जिससे है उनको बोलो कि भाई आप घर पे आइसोलेट हो या फिर आप आइसोलेट हो जाओ या फिर 4 फीट का सेफ डिस्टेंस रखो। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है हैंड वॉशिंग। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, साबुन से दो या एंटीसेप्टिक लोशन से 20 सेकंड कम से कम अच्छे से हैंड वॉशिंग करना है। घर में अलार्म लगा लो, एक हर घंटे में सबको बोलो हैंड वॉशिंग करेंगे, चाहे बड़े हैं या बच्चे हैं। प्लस डीप क्लीनिंग करना है घर को, एंटीसेप्टिक लोशन सोल्यूशन से डीप क्लीनिंग करना है पूरे घर की, ताकि अगर वायरस रहे तो हम उससे बच सके। दूसरा जो है, अगर हमको छींक आ रही है तो हम कोई टिश्यू पेपर ले या एल्बो में इस तरह छींकें ताकि हम इन्फेक्शन से बच सके, क्योंकि अगर वो हमारे हाथ में आएगा तो हमारा हाथ हमारे फेस पे जाता है या जहां जहां लगेगा वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है। तो टिश्यू पेपर को इमीडिएटली फेंक दो, जेबे में ना रखे करके। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है सोशल डिस्टेंसिंग। ये गवर्नमेंट, सेलिब्रिटीज सब लोग इसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करो। ये क्या होता है? ये होता है कि आपको 4 फीट का डिस्टेंस रखना है, चाहे वो दोस्त हो चाहे घर में हो, हर एक को 4 फीट का डिस्टेंस कम से कम रखना है, खासकर जिनको सर्दी खांसी बुखार या सोर थ्रोट के सिम्टम्स है उनके। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, जो फेस मास्क हम लगा रहे हैं ये हमको वायरस से नहीं बचाएगा, लेकिन इसका एक जो हमको बेनिफिट ये होता है कि अगर मुझे कोई सर्दी खांसी है तो मेरी सर्दी खांसी आपको नहीं होगी, लेकिन अगर आपको है तो उससे मुझे हो सकती है। तो हमको इसलिए 4 फीट का डिस्टेंस रखना है। दूसरा, हम हैंड वॉश करते हैं। हैंड वॉश करने से ये होता है कि फेस मास्क लगाने से ये होता है कि हमारा हाथ बार बार मुंह पे या नाक में नहीं लगेगा, जिससे वायरस हमारे शरीर में मुंतकिल ना हो। तो इसलिए फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करो, फेस मास्क जरूर लगाओ, और मेरी आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको सीरियसली लो, आइसोलेट करो, गवर्नमेंट की, पुलिस की इसमें मदद करो। और खासकर एक रिक्वेस्ट है कि जो अपने पड़ोस में या जो लेबर है, जो वर्कर्स हैं, जो गरीब हैं, उनको देखो, उनको खाना पहुंचाओ, फूड पैकेट्स दो या फाइनेंशियली उनकी हेल्प करो। इस तरह हम गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं और अपने नेशन की हेल्प कर सकते हैं। मेहरबानी करके आइसोलेट होइए, अपने घर वालों की हिफाजत करिए, और इस तरह हमारे मुल्क की हिफाजत होगी और हमारे मुल्क से कोरोना वायरस को इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द खत्म करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।